सत्संग के बीच में बने आप संगत शाह। तो चाकरी गरीब की बने आप गरीब शाह। फैलाव नाच जहान में बने आप प्रकाश शाह। गुरु जी के चरणों में एक वंदना।
माई के थोड़ा बहुत किस्सा सभी ने सुना होगा। उसमें बहुत विशेष बात ये है, कहते हैं कि सबरी माई जब घर से निकली 13 या 14 वर्ष की थी और जब राम के दर्शन हुए उसके ऊपर बिल्कुल मर्द हो चुकी थी। कितने सारे संत गण उनकी कुटिया के आगे से गुजरते, मजाक भी कर लेते, कहते ये पागल कुटिया हो गई है। हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। लेकिन सबरी माई का भरोसा था, अटूट भरोसा था अपने गुरु के वचन पर, अटूट भरोसा था सबरी माई। सबरी माई कहती थी मेरे गुरु का वचन, मेरे गुरु मतंग ऋषि का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कहा कि राम आएंगे तो राम आएंगे, तो शिष्य और गुरु के बीच में भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। अगर वो कायम रहे तो शिष्य और गुरु को टूट जाए तो फिर भी चलेगा। अब तो बोलिए सतगुरुदेव महाराज की सब संगत बोलिए वो ये श्री सतगुरु बाबा संगत से महाराज की वाणी के द्वारा आप सबके बीच हाजिर अपने समय के बहुत महान संत जो हैं, हमारे बुजुर्ग आज साथ नहीं आए। आदरणीय बाबूलाल जी वो कई बार बहुत अच्छे प्रशांत बाबा चंद्रशेखर महाराज जी के बारे में बताते रहते हैं। आइए उन्हीं के श्री चरणों में उन्हीं की वाणी को लगाते हैं।
चल रे गया चल रे गया किसने जीते थे तीस भूप रूप सब चल रे गया किसने जितने बहादुर को हार किसने जितने बहादुर को निशानी कर गया जी जागो
सब संगत बोली हुई नमो नमो गुरुदेव
किया सर्जन जीव का, तो बने आप सुजा निशान। बना ली जिंदगी शरण में हमने, बना ली जिंदगी शरण में हमने, बने आप गुरु पन्नाशा। करने उद्धार हरिजनों का, बने आप गुरु हरीशा। जिनके दर्शन से मन हुआ संतोष, तो बने आप गुरु संतोष शाह। जय भी विनती करता है दर पे, सत की दो गुरु से कोरा। अभी थोड़ी पहले बहन जी ने, सुनीत जी ने बहुत अच्छी सी वाणी सुनाई, तो को ध्यान में रखते हुए मैं भी एक वाणी सुनाऊंगा। कोशिश है कुछ समझा। ठीक कहते हैं, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लगी न जाए। जो झटपट न लग सके, तो सब खटपट मिट जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी जो घर भूखे आप वो जरूर हमारे साथ। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा से चरावे गाई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा से चरावे गाई। अब क्या होता है, शेर गाय को खा जाता है, लेकिन या कभी महाराज कहते कि मैंने एक अचंभा देखा है, ठाढ़ा सिंह ताकतवर शेर गाय को चला रहा है। और है वो ठाढ़ा सिंह, हमारा मन है जो ठाढ़ा सिंह है, और इंद्री रूपी गायों को ये चलाता है। जिधर हमारा मन इंद्रियों को बोलता नहीं होती है, तो हमारे मन को सिंह की उपासना दी और इंद्रियों को गाय की वाणी ने सुनाया। उसके बाद पुत्र का जन्म होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर दिया कि पहले पुत्र पैदा हुआ, फिर माँ पैदा हुई, और जो गुरु है वो अपने शिष्य के पांव दबा रहा है। अमूमन संसार में क्या होता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, लेकिन यहाँ पे बताया है कि जो गुरु है वो अपने शिष्य के पांव दबा रहा है। पहले पूत पासे भाई, पूत कौन? ये मनुष्य रूपी पूत का पहले जन्म हुआ। ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, संसारिक गुंजनों में फंसता गया, तो इसके अंदर माया रूपी माता पैदा हुई। मनुष्य के अंदर माया रूपी माता पैदा हुई। वो जितना ही मान्यताओं के जाल में फंसता गया, उतना ही माया में फंसता गया। और चेला कौन है? विनम्रता। हमारा विनम्र स्वभाव
में सब कुछ कर देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वैसे जल से बाहर मछली को निकाल देते तो तरफ तरफ की मर जाती है, लेकिन यहाँ पे कबीर महाराज कहते हैं जो जल की मछली है तलवार पेड़ के साथ उसकी शादी करती है। और जो बिल्ली है मुर्गे ने उसको खा लिया है। हम लोग देखते हैं बिल्लियां मुर्गे के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ कबीर महाराज जी कहते हैं कि मुर्गे ने बिल्ली को खा लिया है। जल कौन है? जल विषय वासना। ये जो विषय वासना यही जल है और हमारी मनोवृत्ति है वो विषय वासना में फंसी रहती है। जब हमें सच्चे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो ये पुस्तक कथा में ठहरकर सद्गुण रूपी अंडों का प्रजनन करती है। और बिल्ली कौन है? कृष्णा। हमारी कृष्णा ही बिल्ली है। और मुर्गा ज्ञान कृष्णा को खा जाता है। जब इंसान अपना कल्याण चाहता है, जब सच्चे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान इंसान की कृष्णा को खा जाता है। यही बताया कबीर महाराज ने। बोरी को लाद दिया जाता है और वो उसको घर पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा बताया है। बैल की गाड़ी बोरी कर लाई, बोरी बैल को अपने ऊपर लाद के घर पे ला रही है। ये शरीर एक बैल रूपी है, इसको बैल की संख्या भी यहाँ पे जब संसार में आम रहता है तो इंसान रूपी से अपने अंतःकरण रूपी बोरी को ढोती है। जब सच्चे सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो वो अंतःकरण सच्चाई के रास्ते पे ज्ञान मार्ग में इस देह को चला के उस स्वरूप स्थिति के घर में पहुंचाता है। और पकड़ बिलाई कुत्ते को ले गई बिलाई और कुत्ते को बिल्ली ने धक दबोचा है। कुत्ता कौन है? हमारा चंचल चित्त। जो हमारा चित्त है ये चंचल रहता है। और बिल्ली एकाग्रता। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो चंचल चित्त रूपी कुत्ते पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो हमारा चित्त इधर उधर नहीं भटकता। तो ये बताया संतों ने। आमतौर पे क्या होता है, सब पेड़ खड़े हैं, इसकी जड़ नीचे है और शाखाएं ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कबीर महाराज कहते हैं कि तल करी शाखा, शाखाएं नीचे हैं, जो शाखा है वो नीचे और जड़ ऊपर है। ऐसा करके सुना है कि जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं।
तो किसको बताया? जड़ बताया हमारा मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क है यही हमारी जड़ है, और जितनी ही मस्तिष्क से निकलने वाली ध्वनियां हैं, इंद्रियां, वो सब हमारी शाखाएं हैं। मस्तिष्क सबको ऑर्डर करता है जब वो काम करती है, जब चलायमान होती है। और जो विचार का जो मस्तिष्क है, जब उसमें ज्ञान विज्ञान शांति के रूप मिलते हैं तो मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, और सच्चे सदगुरु का जब उसे ज्ञान मिलता है तो वो मोक्ष रूपी फलों से लग जाता है। यही बताया सकते हैं। जो इस पद के भाव को समझ लेता है और अंतर्मुखी आचरण करता है, उसको इंद्रिया, मस्तिष्क और हृदय तीनों की वास्तविकता प्राप्त हो जाती है। हमारे मस्तिष्क का क्या काम है, इंद्रियों का क्या काम है, हमारे हृदय का क्या काम है, वो इन तीनों को समझ जाता है। जो इस पद को अच्छी तरह से समझ लेता, ज्ञान लेता है, और वो इन जीवन मुक्त हो जाता है और मोक्ष तक प्राप्ति हो जाती है। क्षमा चाहूंगा अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो कोशिश तो की समझाने की। Good.
क्या कहूँ सतगुरु तेरी महिमा हो, क्या कहूँ सतगुरु तेरी महिमा। हमर किया ये मंच मेरा शिखर में अजय हमारे घर लिया क्या कहूँ मैं सतगुरु तेरी महिमा, क्या कहूँ मैं नूर तेरी महिमा। अजय किया ये मंच मेरा शिखर में अजय हमारे घर लिया। क्या कहूँ मैं सतगुरु तेरी महिमा, क्या कहूँ मैं नूर तेरी महिमा। हमर किया ये मंच मेरा शिखर में
एक बोल दिया मेरा Hare